चार विशेष राशियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी सावधानी भरी है, जिन्हें बहुत सावधानी से रहना है, जिनके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, जो कि नैसर्गिक शत्रु भी कहे जाते हैं। इनकी युति होने वाली है, बहुत ही विलक्षण सहयोग भी इसको कह सकते हैं। समकालिक कुंडली में भी अगर कुछ विशेष स्थानों पर सूर्यदेव और शनिदेव की युति हो जाए तो बहुत ही लाभदायक भी मानी जाती है। नमस्कार, जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूं ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में पिछले 30 दिनों से सूर्यदेव जो हैं वो शनिदेव की सामान्य राशि मकर में संचरण कर रहे थे। वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। अब कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव मौजूद हैं, तो वहाँ पिता पुत्र, जो कि नैसर्गिक शत्रु भी कहे जाते हैं, इनकी युति होने वाली है। बहुत ही विलक्षण सहयोग भी इसको कह सकते हैं और कुछ राशियों के लिए बहुत नकारात्मक सहयोग भी इसको कह सकते हैं। बुध देव भी वहीं हैं, तो एक ही समय पर जहां बुधादित्य योग का निर्माण कुंभ राशि में हो रहा है, वहीं पर सूर्यदेव और शनिदेव की युति से एक नकारात्मक योग का भी निर्माण हो रहा है। अब कई ज्योतिषियों द्वारा और कई जगह पर यह बात कही जाती है कि सूर्यदेव और शनिदेव की युति अच्छी नहीं होती, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये जो युति बन रही है ये शनिदेव की राशि में बन रही है, ये सूर्यदेव की राशि में नहीं बन रही है, या सूर्यदेव की उच्च राशि जैसे मेष उसमें नहीं बन रही है। और जैसा कि सर्वविदित है, ज्योतिषीय जो विद्या है उसके द्वारा इस बात को कहा जाता है कि शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह हैं, सूर्य के देव के पुत्र माने जाते हैं। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहां पर यह स्थिति है कि यहां सूर्यदेव अपने पुत्र के घर में जा रहे हैं, यानी कि शनिदेव के घर में। तो एक वैधानिक नियम है कि जब पिता पुत्र के घर में जाता है तो चाहे दोनों का वैचारिक, दोनों में कितने ही मतभेद हों, लेकिन पिता को सम्मान दिया जाता है। न्यायपूर्ण बात यही होती है, और शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो जैसे सूर्यदेव या शनिदेव की युति जब सिंह राशि में हो जाती है तो वो ज्यादा नकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि पिता के घर में जब पुत्र जाता है तो यह निर्भर करता है कि पिता चाहे तो उसका सम्मान करे, उसको अच्छे से रखे, नहीं रखे, ये पिता का निर्णय है। लेकिन पिता जब पुत्र के घर में जाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें सम्मान दिया जाता है। इसलिए जन्मकालिक कुंडली में भी अगर कुछ विशेष स्थानों पर सूर्यदेव और शनिदेव की युति हो जाए तो वो बहुत ही लाभदायक भी मानी जाती है और कुछ स्थानों पर नकारात्मक भी मानी जाती है। अब मैं उन चार राशियों के बारे में आपको बताने वाला हूं जिनके लिए युति थोड़ी सावधानी भरी है, जिन्हें बहुत सावधानी से रहना है, जिनके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। आपको उन चार विशेष राशियों के बारे में आपको बताने वाला हूं। और मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, मतलब जन्म समय पे चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस अंक के साथ जिस राशि में मौजूद है उसके आधार पर यह विश्लेषण दिया जा रहा है। अगर आपको आपकी जन्म राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपनी राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी जन्म राशि कौन सी है। तो मेरा ये जो राशिफल है इसे लग्न आधारित या सूर्य राशि आधारित बिल्कुल न माना जाए, और इसे अंतिम निर्णय भी न माना जाए, क्योंकि अंतिम निर्णय पे आप तभी पहुंच सकते हैं जब कुंडली विश्लेषण किया जाए। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी राशि के लिए मैं कहूं कि उनके लिए सावधानी भरा समय है, लेकिन अगर उनकी जन्मकालिक कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है, सूर्यदेव अच्छी स्थिति में है, तो उनके लिए इतना नकारात्मक नहीं होगा। और जिनके लिए सकारात्मक बताया जाएगा, उनके ये ग्रह अगर नकारात्मक स्थिति में है तो उनके लिए नकारात्मक नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें महादशा भी इंक्लूड है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है कौन सा ग्रह वो भी इंक्लूड है। तो ये सिर्फ एक बेसिक बात है,
तो वो 4 राशियां जिनके लिए विशेष रूप से सावधानी भरा समय है ये, उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो उन राशियों में अगर सबसे पहली राशि की बात करें हम, तो वो राशि बनती है कर्क। कर्क राशि के लिए ये युति अष्टम भाव में होने जा रही है। अब देखिए, अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति, एक तो चोट चपेट एक्सीडेंट से आपको सावधान रहना है, अचानक हानि का योग बन सकता है। हालांकि अष्टम भाव में सूर्य देव को नकारात्मक नहीं समझा जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी हो करके और अष्टम में बैठेंगे, तो वाणी से संबंधित समस्या, संचित धन में कुछ समस्या, नुकसान हो सकता है। हालांकि इस दौरान आमदनी भी होती रहेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के लिए ये जो पूरा महीना है लेंगे और चले जाएंगे मीन राशि में। तो जब तक सूर्यदेव शनि देव के साथ युति में है अष्टम भाव में, तब तक आपको हर चीज में सावधानी बरतना है। बहुत लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाम्पत्य सुख में भी कुछ खटराक की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। माता या कुटुंब में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में कोई समस्या हो, इस बात की संभावना भी यहाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई दिखाई दे रही है। तो कर्क वो पहली राशि है जिसके लिए ये थोड़ा सावधानी भरा समय है। अब दूसरी राशि की अगर हम बात करें जिसके लिए यह समय थोड़ा सावधानी भरा है, तो वो राशि बनती है तुला। तुला राशि के लिए, क्योंकि ये जो युति है वो पंचम भाव में होने जा रही है। तो अब देखिए, पंचम भाव किसका है? तो संतान का है, विद्या का है, प्रेम का है, प्रेम संबंधों का है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों को बहुत सावधान रहना है। विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है, उनका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे समस्या आ सकती है। प्रेम संबंध में कुछ गलत फहमी या प्रेम संबंध टूटने की संभावना भी इस समय पे बनी हुई दिखाई दे रही है। आय और व्यय का नियंत्रण नहीं रह पाएगा, कुछ न कुछ समस्या वहाँ पर ज़रूर रहेगी। साथ ही साथ वो लोग, मतलब इस विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, गर्भवती महिलाओं को इस समय पे विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा मिसकैरेज की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी राशि हो गई तुला, जिसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरी राशि बनेगी वृश्चिक। वृश्चिक राशि के लिए युति बनने जा रही है चौथे भाव में, जो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के लिए तो ठीक है, लेकिन एक तो माता के स्वास्थ्य में समस्या, वाहन से संबंधित समस्या, संभव हो तो इस समय पे कोई नया वाहन ना खरीदें तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ समस्या बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कौटुंबिक कलह की संभावना इस समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी, और ऐसा कलह जिसका आप समाधान नहीं निकाल पाए। दूसरी बात, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ समस्या होती हुई यहाँ से दिखाई दे रही है। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपकी बदनामी हो जाए, क्योंकि चौथा भाव जो है वो जनता का भाव भी कहा जाता है। तो इस समय पे आपके नाम पर कोई कलंक, कोई गलत आरोप आपके ऊपर आ जाए, इस बात की भी संभावना यहाँ बनी हुई है। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रह करके चलना है। और कार्य क्षेत्र में हालांकि आपके उन्नति के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वो भी विघ्न के साथ में होंगे। ऐसे सीधे सीधे कोई सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली है, उसमें भी बहुत ज़्यादा विघ्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर चौथी राशि, जिसके लिए यह समय बहुत मुश्किल कह सकता हूँ मैं, तो वो है मीन राशि। मीन राशि के द्वादश भाव में यह युति बनेगी। अब द्वादश भाव वैसे ही अच्छा नहीं है सूर्यदेव के लिए, शनिदेव के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जीवन में साढ़े साथी शुरू ही द्वादश भाव से होती है। तो साढ़े साथी का पहला ढैया तो चल ही रहा है मीन राशि पर। ऐसे में सूर्यदेव की युति हो जाना शनिदेव के साथ, एक तो व्यर्थ खर्च, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर खर्च, भले ही आपका स्वयं का स्वास्थ्य खराब ना हो, पर घर में किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यात्राओं में अत्यंत सावधानी रखनी है, चोट एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जो लीगली ठीक नहीं है, तो वहाँ आपको विशेष सावधान हो जाना है, किसी लीगल प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो मीन राशि वालों को अत्यधिक सचेत रह करके इस समय को निकालना है। ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 30-32 दिनों का समय है। अगर आप थोड़ी शांति बना कर रखेंगे, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस दौरान नहीं करेंगे, तो आप इस समस्या से बचे रहेंगे।
तो ये थी वो 4 राशियां जिन्हें बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। अगर आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके लिए आने वाला ये समय या सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राशि लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको आपकी राशि नहीं मालूम तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, या दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो राशिफल होता है ये बहुत बेसिक सतही बात है। अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय मां शारदा।